अरब में हिंदू धर्म की प्राचीनता को देख डर गए मुसलमान। मजहबियों के जन्म से पहले का है अरब में हिंदू धर्म का इतिहास। मक्का में मौजूद मुसलमानों का पवित्र तीर्थ मौलवियों की नहीं बल्कि हिंदू धर्म की है झांकी। काबा का वो काला पत्थर और जमजम का पानी महादेव और गंगा माता का है प्रतीक। तो आखिर कौन सा राज है जो अरब और इस्लाम हमसे छिपा रहा है? कहीं मक्का में हज के नाम पर इस्लाम महादेव को ही तो नहीं छिपा रहा? तो दोस्तों, जब भी सबसे प्राचीन धर्म की बात आती है तो एक तरफ जहां हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, वहीं मजहबी धर्म के ठेकेदार आदम को दुनिया का सबसे पहला इंसान बताते हैं और इस्लाम को सबसे प्राचीन धर्म। लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले इस बात से इनकार नहीं करते कि इस्लाम की उत्पत्ति केवल 1400 साल पहले हुई है, जबकि पूर्ण रूप से इस्लामिक देशों में भी 4000 से 5000 साल पुराने हिंदू धर्म के प्राचीन अवशेष मिले हैं। दुनिया भर में इस्लाम की नींव रखने वाले इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब भी सऊदी अरब के काबा में एक हिंदू परिवार में जन्मे थे और उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो मूर्ति पूजा का खंडन किया और इस्लाम की नींव रखी। कहने को तो इस्लाम केवल एक विचारधारा थी, लेकिन इसके अनुयायियों ने तलवार की धार पर इसे एक धर्म बना दिया और उन्होंने साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाकर लोगों को उनका धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में यह स्पष्ट है कि एक समय में काबा में हिंदू देवी देवताओं की 360 मूर्तियां थी, जिनमें नौकरा और साल के 360 दिनों को चिन्हित किया जाता था। लेकिन मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने उन्हें तोड़कर कुएं में फेंक दिया। आज से 600 साल पूर्व तक सऊदी अरब में जिस देवता की पूजा की जाती थी उसका नाम हुबल था। उसके मस्तक पर भी चंद्रमा विराजमान था, ठीक उसी तरह जैसे हिंदू धर्म में महादेव के सर पर विराजमान होता है। जब दुनिया में इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था तब पूरा अरब महादेव की पूजा करता था। अभी कुछ समय पहले सऊदी अरब से निकला 8000 साल पुराना मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति इस बात का सबूत पेश करती हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में, जो कि काबा में स्थित है, वहाँ पर मुसलमान लोग एक काले रंग के पत्थर के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। फर्क इतना है कि हिंदू धर्म के अनुयायी अपने मंदिरों में क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं और जबकि मुस्लिम एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन परिक्रमा लगाने की विधि तो सनातन धर्म की ही देन है। कहा जाता है कि जो विशाल काले रंग का पत्थर है उसके नीचे ही महादेव का शिवलिंग खंडित अवस्था में मौजूद है। हालांकि इसके चारों तरफ चांदी की परत चढ़ा दी गई है, जैसे कि शिवलिंग के चारों तरफ जलाधारी होती है, ठीक उसी तरीके से मुसलमान लोगों की हज यात्रा के दौरान इसी काले रंग के पत्थर की पूजा करते हैं, उसे चूमते हैं। हालांकि तमिल में लिखे राम अवतार चरित्र में भी मकेश्वर लिंग का जिक्र किया गया है, जहाँ पर रावण महादेव की लिंग को लेकर चलता है, लेकिन लघु शंका आने के कारण वह उसे उसी रास्ते में उतार देता है और वही शिवलिंग मकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाती है। और यह स्थान अरब का काबा ही है। काबा से जुड़ी हुई एक और हिंदू संस्कृति की परंपरा मौजूद है, जो कि पवित्र गंगा को दर्शाती है। कहा जाता है कि जहाँ पर महादेव होंगे वहाँ पर गंगा माता भी होंगी। तभी तो काबा के पास एक पवित्र झरना है जिसे मुस्लिम श्रद्धालु हज के दौरान जमजम का पानी कहते हैं और इस पानी को पवित्र मानकर इसे अपने घर में ले जाते हैं, जैसे हम गंगा जल ले जाते हैं। लेकिन मुसलमान लोगों का कहना है कि जमजम कोई झरना नहीं है, बल्कि 4000 साल पुराना 18 मीटर गहरा एक कुआं है। ये शायद वही तो नहीं जो हमारे हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी की प्रकट की गई बाण गंगा थी? कहीं उसे ही मुसलमान जमजम का पानी तो नहीं बताते? लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों सऊदी अरब के मक्का में मौजूद काबा में हिंदू देश के लोगों का जाना वर्जित है और क्यों कोई भी हिंदू काबा तक नहीं पहुंच पाता? आखिर मुसलमान लोग ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने धर्म को लेकर डर बना रहता है? वह हिंदू धर्म के गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी इस बात के बारे में पुष्टि की थी कि जिस तरह काशी महादेव की नगरी है, उसी तरह हमें मकेश्वर महादेव की पूजा करने का भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि मक्का में मौजूद वो काला पत्थर खंडित शिवलिंग ही है जो कि मकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और इस्लाम के ठेकेदार हिंदू धर्म के अनुयायियों को उनकी पूजा करने से रोक रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करिएगा।